अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आप जानेंगे डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप की अनोखी तशखीस। कैफे में गाहक तबूतों में वक्त क्यों गुजारते हैं? 17 लाख में फरोख्त होने वाले नायाब अंगूर, अब किताबें उगाई भी जा सकती हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे 10 मिनट में 32 बर्गर खाने वाली खातून के बारे में, दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल और मंगेतर की वफादारी के इम्तिहान समेत कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हकायक जिनसे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो मालूमात में इजाफा करने के लिए और इन हकायक को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले एक याद दहानी आपको करवाता चलूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और बर वक्त मिलता रहे। अजीज दोस्तों, बैंकॉक के मौत की आगाही देने वाले कैफे डेथ अवेयरनेस कैफे की सजावट मुर्दा खानों की तरह की गई है। यहाँ गाहक मशरूबात खरीदने के बाद ताबूतों में कुछ वक्त गुजार सकते हैं। कैफे के मालिक विराट रोजाना प्रापा के मुताबिक इस कैफे का मकसद है कि गाहक अपनी जिंदगी का जायजा लें। उन्होंने बताया कि इस कैफे का ख्याल बुद्ध मत के फलसफे से मुतासिर है, जिसका मकसद है कि लोग लालच में ना आए। उन्होंने बताया, हमारा मकसद है कि गाहक मौत के बारे में आगाही हासिल करें। जब ताबूत बंद हो जाते हैं तो उनकी बुनियादी जिबलत जाग जाती है। इसके बाद बतदरीज उन्हें एहसास होता है कि वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। फ्रांस के मिराज़ोर रेस्टोरेंट को दुनिया का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट करार दिया गया है। ये पहली बार हुआ है कि फ्रांस का कोई रेस्टोरेंट दुनिया के 50 बेहतरीन रेस्टोरेंट की लिस्ट में फाते करार पाया है। दूसरे बेहतरीन रेस्टोरेंट का अवार्ड सिंगापुर के एक रेस्टोरेंट के पास आया है। दूसरे नंबर पर आने वाला ये एशिया का पहला रेस्टोरेंट है। इससे पहले ये एजाज कोपनहेगन के नोमा के पास था। तीसरे नंबर पर स्पेन का रेस्टोरेंट रहा। दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट का अवार्ड स्पेन के पास 7 बार रहा है। दुनिया के 10 बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में से 7 यूरोप में हैं। दुनिया के 50 बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में से 25 यूरोप में, 7 एशिया में, 6 अमेरिका में और 6 लातीनी अमेरिका में हैं। दोस्तों, आप लोगों में से किसी ने मिराज़ोर होटल का खाना खाया है? आयरिश क्रिएटिव एजेंसी रुटको ने जर्मन फनकार डियाना शरीर के साथ मिलकर एक ऐसी किताब तहलीक की है जो उग सकेगी। द बुक दैट ग्रू एक 22 सफ़े की किताब है जिसे जिंदा पौधों की जड़ों में तब्दील करके इस तरह तैयार किया गया है कि उगने के बाद किताब में अल्फाज और डायग्राम नजर आए। इस किताब को बाकायदा जिल्द भी किया गया है, इसमें रोशनाई भी है। इस किताब की तैयारी का मकसद किसानों को बताना है कि ज़राए को जब दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो कितना फायदेमंद हो सकते हैं, और यही इस किताब का भी मौजू है। इस किताब के 22 सफ़ात हैं। इन सफ़ात का साइज A3 यानी 11x17 इंच है। ये सफ़ात काफी हल्के भी हैं। इस किताब की नुमाइश सारे मुल्क में की जाएगी। इस किताब में इस्तेमाल की गई जड़ें मिट्टी से अलग होने के बाद मरना शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसा होने से पहले ही इसे डिजिटल शक्ल में महफूज कर लिया गया है ना। अमेजिंग। जापान में होने वाली एक नीलामी में नायाब 24 अंगूरों का गुच्छा $11,000 में फरोख्त हुआ है, जिसने इन अंगूरों से महंगे तरीन अंगूर बना दिया है। कानाजावा के एक नीलाम घर ने बताया कि कारोबारी शख्सियत तकाशी होसुकावा, जिनकी अशिकावा प्रीफेक्चर में होटलों की चेन है, ने सबसे ज्यादा बोली देकर ये अंगूर खरीदे हैं। इन अंगूरों को रूबी रोमन अंगूर कहा जाता है। इन अंगूरों में ज्यादा शक्कर, कम तेजाबियत और रस होता है। होसुकावा ने रिपोर्टरों को बताया कि उन्होंने अंगूरों के मार्केट में आने के 12 साल होने और रियोवा के आगाज की खुशी में 1.2 मिलियन रकम खर्च की है। उम्मीद है कि इस साल 26,000 रूबी रोमन अंगूर फरोख्त होंगे। इन अंगूरों की महदूद तादाद में दस्तयाबी ने इन्हें काफी कीमती अंगूर बना दिया है। एक दौलतमंद शख्स ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि औरतों का कोई खूबसूरत शिकारी इसकी मंगेतर को फांसने की कोशिश करे ताकि वो अपनी होने वाली बीवी की अपने साथ वफादारी को जान सके। एक लग्जरी ई कॉमर्स वेबसाइट के मुताबिक
हाल ही में एक शख्स ने एक गैर मामूली दरखास्त पोस्ट की है, जिसमें एक दौलतमंद शख्स ने अपने जीवन साथी के दुरुस्त इंतखाब में मदद का कहा है। इस शख्स का कहना है कि वो एक ऐसे खूबसूरत शख्स की तलाश में है जो वफादारी का इम्तिहान लेने के लिए उसकी होने वाली बीवी को फांसने की कोशिश करे। उस शख्स ने बताया कि वो इस काम के लिए 15,000 पाउंड या $18,000 अदा करने को तैयार है। उस शख्स का कहना है कि मतलूबा शख्स को दौलतमंद जाहिर करने के लिए महंगी जायदादों, कीमती कारों और पुरतैश अखराजात के लिए रकम का बंदोबस्त भी वो खुद ही करेगा। उस कारोबारी शख्स ने अपने फैसले की वजाहत करते हुए बताया कि उसकी साबका दोस्तों को उसकी दौलत में ही दिलचस्पी थी। अब वो नहीं चाहता कि उसकी होने वाली बीवी भी दौलत की वजह से शादी करे। उस शख्स का कहना है कि वो तो अपनी मंगेतर से मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी मंगेतर की खुद से मोहब्बत का पता चलाने के लिए उसे ये काम करना पड़ रहा है। नादरीन, क्या ख्याल है, इस तरह वो वफादार साथी पाने में कामयाब हो जाएगा या फिर नहीं? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुज़हिका खेज बयानात की वजह से भी खबरों में रहते हैं। हाल ही में उनके एक तिब्बी इंकशाफ ने हर किसी को हैरान कर दिया है। उनका कहना है कि गुर्दे दिल में खास मुकाम रखते हैं। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में एक तकरीब के दौरान इंकशाफ किया कि गुर्दे दिल में खसूसी मुकाम रखते हैं। इस अनोखे इंकशाफ को सुनकर तकरीब में हाजिर अफराद के अलावा सोशल मीडिया सार्फिन भी हैरान रह गए। सोशल मीडिया सार्फिन ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर अमेरिकी सदर की मालूमात में इजाफा किया कि गुर्दों को दिल में खास तो क्या आम मुकाम भी हासिल नहीं होता। इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले एक बच्चे को दुनिया का अजीबो गरीब नाम दिया गया है। इस बच्चे का नाम मकबूल तरीन सर्च इंजन गूगल के नाम पर गूगल ही रखा गया है। 8 माह के बच्चे के वालिद 31 साला आंदी काहिया सपूत्रा ने इंडोनेशियन मीडिया को बताया कि उन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश से पहले ही सोच लिया था कि वो अपने बेटे को टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका कोई नाम देंगे। उन्होंने कुरान में दर्ज नामों के बारे में भी सोचा। उन्होंने आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट, iOS और विंडोज नाम रखने के बारे में भी सोचा, लेकिन आखिर में गूगल के हक में फैसला हुआ। बच्चे की मां को शुरू में बच्चे का नाम पसंद नहीं आया, लेकिन दुनिया के मकबूल तरीन सर्च इंजन पर नाम रखे जाने की वजह से वो राजी हो गई। बच्चे की मां ने बताया कि लोग बच्चे का नाम गूगल रखने पर इनका मजाक उड़ाते हैं। लोग इन्हें कहते हैं कि अगर इनका अगला बच्चा हुआ तो उसका नाम व्हाट्सएप रखा जाएगा। काफी दिलचस्प है ना? वाशिंगटन में होने वाली 10वीं सालाना जेड बर्गर खाने की चैंपियनशिप में एक खातून मूली सिचुएलर ने 10 मिनट में 32 बर्गर खाकर अपना ही बनाया 27 बर्गर खाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने ये एजाज 5वीं बार अपने नाम किया है। इस मुकाबले में मुल्क भर से बर्गर खाने वाले प्रोफेशनल मर्द और खवातीन शरीक हुए। पहली बार शरीक होने वाले अफराद ने मुकाबले से पहले काफी देर तक अपने पेट को खाली रखा था, लेकिन मूली और दूसरी पेशावर लोगों को पेट खाली ना होने की फिक्र ही नहीं थी। मूली ने बताया कि वो मुकाबले में शरीक 2 अफराद के साथ बाहर जाकर नाश्ते में 30 मैकमोफिन्स और 3 दर्जन डिकन डोनट्स खा चुकी थी। मौली बर्गर खाने के मुकाबलों में शरीक होने से पहले पिज्जा खाने के मुकाबलों में शरीक होकर कई मुकाबले जीत चुकी है। दोस्तों, आप लोग 10 मिनट में कितने बर्गर खा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि तुर्की से ताल्लुक रखने वाली गौताखोर खातून ने बगैर ऑक्सीजन मास्क के जेरे आब चहलकदमी का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने एक सांस में जेरे आब 267 फुट और 8.6 इंच तक चहलकदमी की। ब्लज सेलिन जिजेरे ने खवातीन की कैटेगरी में तो आलमी रिकॉर्ड बनाया ही है, लेकिन उन्होंने मर्दों का 267 फीट 3.24 इंच जेरे आब चहलकदमी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ब्लज ने इससे पहले 2017 में 220 फुट 4.08 इंच जेरे आब चहलकदमी करके आलमी रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इसी साल रूसी एथलीट मारिना कोजिनकोव ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्लज ने हालिया रिकॉर्ड इस्तांबुल के माई वर्ल्ड क्लब स्विमिंग पूल में एक बड़े मजमा के सामने बनाया। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे दिलचस्प हैरान कुन रिकॉर्ड्स पाकिस्तान में क्यों नहीं बनते। तो जी प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।